नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता। जुम्मे की नमाज को लेकर अलीगढ़ में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर उमा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे ने जुम्मे को आतंकी दिवस करार दिया है और खून से राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि जुम्मे के दिन मस्जिदों में इकट्ठी होने वाली भीड़ को रोका जाए। जुम्मे की नमाज से खफा हिंदू महासभा ने इस दौरान दीवारों पर कुछ विवादित पोस्टर भी चिपकाए थे, जिसमें लिखा था कि जुम्मे के नाम पर आतंकी हैं काम पर, जुम्मे का इबादत या आतंकियों की कवायद, जुम्मा नहीं आतंक दिवस, जुम्मे की भीड़ आतंकियों की रीढ़, जुम्मे की आड़ में आतंक को बंद करो। कानपुर की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज के नाम पर मस्जिदों में अराजक तत्व इकट्ठा होते हैं और इसके बाद आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसीलिए छोटी मस्जिद में 10 और बड़ी मस्जिदों में सिर्फ 25 लोगों को ही नमाज की अनुमति दी जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे ने कहा कि मस्जिदों में नमाज के नाम पर जो भीड़ इकट्ठी होती है उसका उद्देश्य इबादत करना नहीं होता। उन्होंने कहा कि यहाँ नमाजियों से ज्यादा अराजक तत्व इकट्ठे होते हैं जो नमाज के बाद तकरीरें करते हैं। इसके बाद बाहर निकलकर वो कत्लेआम, आगजनी, छेड़छाड़, लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हाल ही में कानपुर में हुई घटना भी इन्हीं तकरीरों का परिणाम है जो जुम्मे के दिन की जाती है। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पूजा शकुन ने कानपुर की घटना को जुम्मा की देन बताते हुए कहा कि जुम्मे के बाद ही कानपुर में आगजनी और दंगे की स्थिति बनी। इतिहास की घटनाओं को अगर उठाकर देखा जाए तो हर दंगा और कत्लेआम जुम्मे के दिन ही होता है और मस्जिद से निकलने के बाद ही दंगाई इस घटना को अंजाम देते हैं। डॉक्टर पूजा ने 1946 से लेकर 2022 तक की घटनाओं का उदाहरण भी अपने पत्र में दिया और बताया कि हर आतंकी और अप्रिय घटना जुम्मे के दिन ही होती है। नमाज की आड़ में अराजक तत्व मस्जिद के अंदर एकत्रित होते हैं और फिर अंदर से बाहर निकलने के बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मस्जिद की तकरीरों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, किसी को नहीं पता। पिछले दिनों एक मांग उठी थी कि मस्जिदों की तकरीरों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन इस बात पर मुस्लिम समाज चुप्पी साध गया। ये बात सोचने वाली है कि ज्यादातर दंगे जुम्मे की नमाज के बाद ही क्यों होते हैं। इस सवाल का जवाब बेहद जरूरी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में राष्ट्रपति क्या जवाब देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।